एक्शन एडवेंचर ट्विंस। ये यूट्यूब चैनल दो भाइयों जेम्स और एडवर्ड द्वारा चलाया जाता है। ये दोनों भाई 2020 की शुरुआत से ही खतरनाक और तंग केव्स की एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, लेकिन अपनी इतनी ज्यादा कंबाइंड एक्सपीरियंस के बावजूद 2022 में इनमें से एक भाई की जान जाते जाते बची। जनवरी 2022 में उन्होंने फैसला किया कि इस बार वो जॉर्जिया में मौजूद पेटी जॉन्स केव को एक्सप्लोर करेंगे। इस मेज जैसी केव के कई हिस्से ये पहले भी देख चुके थे, यहां तक कि एक अंडरग्राउंड वाटरफॉल भी इन्हें पिछली एक्सपीडिशन में मिला था। सीधी सी बात थी, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो इस केव को आराम से नेविगेट कर लेंगे, मगर इस बार मामला थोड़ा अलग था। इस बार इन्होंने ठानी थी कि केव के सबसे मुश्किल हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका नाम ही है नर्वस ब्रेकडाउन, क्योंकि जो भी इस हिस्से में जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इन्होंने एक्सपेक्ट की थी। एक बेहद तंग और घुटन भरे एंट्रेंस से क्रॉल करते हुए दोनों भाई पेटी जॉन्स केव के पहले खुले हिस्से तक पहुंचे। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी जब केव ने वापस से सिकुड़ना शुरू कर दिया, जिसने दोनों भाइयों को मजबूर किया कि वो बेहद तंग रास्तों से दबकर निकले। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। करीब 25 मिनट तक क्रॉल करने के बाद, जहां रास्ते और भी ज्यादा टाइट होते जा रहे थे, वो पहुंचे अपने पहले बड़े ऑब्स्टिकल के पास। एक कीचड़ भरा कमरा जिसके बीचों बीच था एक नैरो और स्टीप गड्ढा। आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत केयरफुली उस गड्ढे के किनारे किनारे चलना पड़ा। एक छोटी सी फिसलन का मतलब था उस होल में गिर जाना और शायद गंभीर चोट लगना। उस होल के आसपास कोई सेफ जगह खड़े होने की भी नहीं थी, इसलिए अगर कोई गिरता तो दूसरे के लिए उसे बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को सक्सेसफुली पार कर लिया और आखिरकार पहुंच गए उस जगह पर जहां से नर्वस ब्रेकडाउन की असली शुरुआत होती है। मगर उनकी किस्मत उस वक्त साथ नहीं दे रही थी। इस एंट्रेंस के आसपास की जमीन पहले ही कोलैप्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से आगे का रास्ता समझना काफी मुश्किल हो गया। थोड़ी देर तक तलाश करने के बाद एडवर्ड को असली रास्ता मिल गया और वो काफी एक्साइटेड हो गया। वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पाया ये जानने का कि नीचे आखिर क्या छुपा है। एडवर्ड ने नीचे उतरना शुरू कर दिया और अपने भाई को ऊपर ही छोड़ दिया ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वो मदद कर सके। मगर एडवर्ड को ये नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला बन जाएगा, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद जब एडवर्ड ने अपने भाई को आवाज दी, उसे सिर्फ खामोशी सुनाई दी। एक डरावनी गूंजती हुई खामोशी। I found a rope. I don't hear James anymore. दूसरे लफ्जों में कहें तो अब एडवर्ड गुम हो चुका था, एक ऐसे हिस्से में जो ना तो उसे पहले कभी दिखा था और ना ही वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास अपने भाई जेम्स से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। शुरुआत में उसने खुद को काम रखने की कोशिश की और नीचे की तरफ उतरना जारी रखा, इस उम्मीद में कि शायद जल्द ही जेम्स से मुलाकात हो जाएगी। मगर करीब 30 मिनट तक अलग थलग रहने के बाद उसे एहसास होने लगा कि अब वो वाकई मुसीबत में है। एडवर्ड जानता था कि पैनिक करना इस सिचुएशन को और भी खराब बना सकता है, मगर अब डर उसके दिल में घर करने लगा था। एक बेचैनी जो हर पल और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हर सन्नाटा, हर अंधेरा उसे अंदर से झकझोर रहा था। James! James! It's been like 30 minutes since I last saw him. I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him, and everything just looks the same. It's just a jumble maze. Oh yeah, this has got to be the way. जेम्स को आवाज लगाते हुए कई बार चिल्लाने के बाद भी जब एडवर्ड को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फैसला किया कि वो अब वापस जाने की कोशिश करेगा उसी रास्ते से जिससे वो आया था। मगर अफसोस, उसने इस मेज जैसे केव की मुश्किलात को बहुत हल्का समझ लिया था। हर रास्ता
एक जैसा लग रहा था। टाइट पैसेजेस और नुकीली दीवारें हर जगह मौजूद थीं, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आया किधर से था। और तो और हर कदम के साथ हालात और खराब होते जा रहे थे। अगर वो गलत डायरेक्शन में चला गया तो या तो किसी ऐसे टाइट रास्ते में फंस सकता था जहां से निकलना नामुमकिन हो जाता, या फिर किसी हिडन गहरी खाई में गिर सकता था। यही असली खौफ है केविंग का। चाहे उसे कोई चोट न लगे, वो यूं ही बेवजह घूमता रहता जब तक उसका जिस्म थककर जवाब न दे देता, और फिर वो बेजान हो जाता किसी ठंडी पत्थर भरी दरार में। जिस कैमरे से उसकी एक्साइटेड एंट्री रिकॉर्ड हो रही थी, वही कैमरा उसकी उलझन, डर और आखिर में सन्नाटे को रिकॉर्ड करता। मगर खुशकिस्मती से ये उसकी कहानी का अंत नहीं था। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद एडवर्ड की नजर एक छोटे से टेप के टुकड़े पर पड़ी जो उसने उतरते वक्त लगाया था, और वहीं से उसे उम्मीद की एक किरण मिली। The tape. Yeah. Okay, this tape looks familiar. Oh, yeah. This has got to be the way. I'm getting close. James! James! Oh! You're over here? Oh! Dude. This place is a maze, man. Oh, hey, I see your light. Dude. I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. बाकी की पूरी एक्सपीडिशन में वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहे, और खुशकिस्मती से बिना किसी बड़ी चोट के जिंदा बाहर निकल आए। वो अब भी YouTube पर केव्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, मगर अब हर कदम पर ज्यादा एहतियात के साथ। 6 मई 2019 को यूट्यूबर कॉनर केली ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अपने परिवार के साथ नेवाडा के रेगिस्तान में मौजूद एक पुरानी और छोड़ी हुई मैककॉय गोल्ड माइन को एक्सप्लोर कर रहा था। ये ट्रिप बस एक मजेदार एडवेंचर समझ के प्लान की गई थी, लेकिन ये सफर बहुत जल्दी एक खौफनाक तजुर्बा बन गया। एक ऐसा लम्हा जो शायद उस पूरे ग्रुप के जहन में हमेशा के लिए बस गया। माइन की एक्सप्लोरेशन शुरू में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। ग्रुप ने पूरे वक्त खामोशी बनाए रखी ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंटल केव इन न हो जाए। ये बात स्क्रीन पर लिखे हुए टेक्स्ट से भी साफ जाहिर हो रही थी। लेकिन करीब 1.5 मिनट बाद जब वो लोग गुफा के और अंदर बढ़ने लगे, कॉनर की नजर एक अजीब सी शाइन करती चीज पर पड़ी जो सीधे रास्ते के सामने मौजूद थी।
देखते ग्रुप के सारे मेंबर्स की हालत काफी बेचैन और डर से भरी हुई नजर आ रही थी। इन डिस्टर्बिंग चीजों को देखने के बाद उन्होंने फैसला किया अब और अंदर जाना सेफ नहीं है, तो सबने जल्दी जल्दी वापसी का रास्ता लिया और कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके वो केव से बाहर निकल जाए। और यहीं पर वो असली वीडियो खत्म हो जाता है, बिना किसी एक्सप्लेनेशन, बिना किसी जवाब या क्लू के। कॉनर ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी और ना ही कमेंट्स में कुछ एक्सप्लेन किया। इस वीडियो के बाद उसने 4 और वीडियोस पोस्ट की, लेकिन इनमें से किसी में भी उस क्रीपी इंसिडेंट का कोई जिक्र नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है, आखिर चल क्या रहा था वहां? एक सबसे कॉमन थ्योरी जो सामने आती है वो ये है कि ये माइन किसी सीरियल किलर की कलेक्शन स्पॉट हो सकती है, और यही बात उस ढेर सारी शूज और बोन्स की मिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करती है। वीडियो पर एक टॉप कमेंट भी इसी थ्योरी को सपोर्ट करता है। अगर आपने कभी मिसिंग 411 की वीडियो सुनी है तो आप जानते होंगे कि शूज एक कॉमन पैटर्न है। उनमें जिन लोगों को एब्डक्ट किया गया या जो गायब हो गए, ये बात पढ़कर मेरी भी रूह कांप गई। और बात सिर्फ चिल्स की नहीं है। एक स्टैटिस्टिकल रिसर्च के मुताबिक मिसिंग 411 केसेस में लगभग 15% केसेस में शूज गायब पाए जाते हैं। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह सही हो ऐसा जरूरी नहीं। सबसे पहले तो इस रहस्यमयी शूज के ढेर के बारे में कोई भी न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली, और अगर सच में इतने लोगों का इससे कोई कनेक्शन होता तो मीडिया में जरूर इसका हंगामा होता, क्योंकि जितनी शूज वहां थीं उनके हिसाब से तो वो सीरियल किलर सैकड़ों लोगों को मार चुका होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेट पर कई लोग ये मानते हैं कि वीडियो में जो बोन्स दिखी वो ह्यूमन नहीं थी। वीडियो में दिखने वाला ग्रुप भी पहली बार बोन्स देखते ही यही कंक्लूजन निकालता है। Way too big for him. कॉनर ने तो इस बात को वीडियो के टाइटल में भी मेंशन किया था, किड्स शूज एंड बोन्स फाउंड इन अबैंडन्ड माइन। अब देखो, ये बात सुनकर जो सीन पहले ही डरावना था अब और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगने लगता है। लेकिन हकीकत ये है, ये बात पूरी तरह सच नहीं है। उस पाइल में क्लियरली कई अडल्ट साइज की शूज भी दिखती हैं, इसलिए ये मान लेना कि वो सिर्फ बच्चों की चीजें थीं बिल्कुल गलत होगा। अफसोस की बात यह है कि बहल हमें शायद कभी ये सच्चाई पता नहीं चलेगी कि असल में वहां हुआ क्या था। इस वीडियो को अपलोड हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कॉनर ने इसके बाद से इंटरनेट से पूरी तरह गायब ही हो गया।